मैथ के ऐसे सीक्रेट्स जो कि आप कहीं भूल आए हो, कहीं छोड़ आए हो और मैं ढूंढ के लाया हूँ। देखा कैसा लगा मेरा मजाक? चलो मजाक को छोड़ के कुछ सीरियस चीज़ आपको बताता हूँ। एक ऐसी सबसे पहली चीज़ जो कि आप सबने सुनी होगी, जिसका वर्ड है 100। नहीं सुना तो वीडियो छोड़ के चले जाओ, इतना भी नहीं पता यार। हंड्रेड्स को हम क्या कहते हैं? 100, इसको हम 100 कहते हैं, लेकिन एक्चुअली 100 नहीं है। 100 अगर हम देखें तो एक वर्ड जो कि एक नॉर्स लैंग्वेज का वर्ड है, जिसको हम कहते हैं हंड्राथ, वहाँ से निकल के आया है और उसका मतलब था 120। यानी एक्चुअली अगर हम कुछ दिमाग को चलाएं तो हमें पता चलता है कि 100 एक्चुअली 120 को कहते हैं, 100 को नहीं कहते। तो ये किसने आखिरकार ये चेंज किया काम, मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ। अभी मैथ मुश्किल लगती है, एक एक इक्वेशन लिखने में दिमाग घूम जाता है, लेकिन सोचो कि 16वीं सेंचुरी से पहले क्या होता होगा जब कोई सिंबल था ही नहीं और लोग इक्वेशंस को पूरा पूरा लिखते थे। यानी आज तो आप लिख लेते हो 2, दरमियान में क्रॉस का सिंबल डाल के 1, फिर आगे इज इक्वल टू को सिंबल डाल के 2 1 2, वही आप कंप्लीट लिख लेते हो। पुराने ज़माने में ऐसा नहीं, पहले लिखते थे 2 टाइम्स 2 इज़ इक्वल टू, पूरा पूरा लिख के फिर आगे हम आंसर लिखते थे और ये बहुत लंबा काम हो जाता था। सोचो अलजबरा का क्या हाल होता होगा उस वक्त जब कोई इक्वेशन ही नहीं होती थी। ये 16वीं सेंचुरी में एक बड़ा रेवोल्यूशन आया कि इक्वेशंस के लिए सिंबल्स ले आए और ये काम बड़ा आसान हो गया। वरना अगर ये सिंबल्स ना होते तो पता नहीं, हम आज शायद कोई मैथ पढ़ता ही ना। जो पढ़ रहे हैं उनका आज बड़ा बुरा हाल है, लेकिन अगर सिंबल्स भी ना होते, इक्वेशन को पूरा लिखना पड़ता, तो फिर तो मज़ा आ जाता। चलो ये फैक्ट बहुत सिंपल सा है लेकिन मज़ेदार है कि 40 एक ऐसा वर्ड है जिसके अगर स्पेलिंग देखें तो सारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पाए जाते हैं। यानी कि कोई भी जो अल्फ़ाबेट है वो रिपीट नहीं हो रहा और सारे एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पाए जाते हैं, पहले FORTY। तो ये एक मज़ेदार फैक्ट है, जाके भाई स्कूल में जाके बताना। अगर आप काउंटिंग देखो, काउंटिंग करो 1 से 1000 तक करो, फिर उसके बाद वीडियो देखना। तो काउंटिंग कर ली, तो अब ये बताओ कि कौन सा ऐसा अल्फ़ाबेट है जो कि 1 से लेकर 999 मतलब कि डिजिट्स तक नहीं आया अल्फ़ाबेट, लेकिन 1000 डिजिट में आया। तो अगर आपको ये नहीं पता चलता तो कोई मसला नहीं, मैं बता देता हूँ। एक ऐसा लेटर है जो कि सबसे पहला पाया जाता है, ए एक ऐसा अल्फ़ाबेट है जो कि 1 से लेकर 999 में कहीं भी नहीं भाई मिलता आपको, लेकिन 1000 में मिलेगा, और वो भी 1 में नहीं 1000 में मिलेगा। पहला ए जो है वो 1000 में ही आपको मिलेगा। ये बड़ी मज़े की चीज़ है क्योंकि भाई इस वीडियो बनाने से पहले भाई मैं भी ये सोचता था कि कोई ऐसा अल्फ़ाबेट नहीं है जो कि 1 से 1000 के दरमियान ना आता हो, लेकिन यार ये तो इतना पहला अल्फ़ाबेट ही नहीं आता। तो ये फैक्ट कुछ ज़्यादा मज़े का है कि अगर आप 4 को देखो, FOUR, तो इसके उतने ही नंबर के, उतने ही डिजिट के नंबर हैं, मतलब कि जितने की ये खुद वैल्यू रखता है। 4 का मतलब है 4, पता है 4 का आपको वैल्यू पता होगी। अगर आप 4 को देखें तो उसके जो अंदर अल्फ़ाबेट्स हैं वो भी 4 ही पाए जाते हैं। बाकी जिसको भी आप देखें तो कोई भी एग्जैक्ट सेम नंबर के अल्फ़ाबेट्स और अपनी वैल्यू दोनों की सेम नहीं होती, डिफरेंट ज़रूर होती है। तो आखिरकार ये मैथ शुरू कब से हुई? अगर हम ज़मीन के नीचे से कुछ खोज करें, आंखें खोलें, तो हमें पता चलता है कि हमें कुछ हड्डियां मिलती हैं जिनमें जो ऊपर मैथमेटिक्स है अपनी ज़ुबान में हुई भी होती है, और उन हड्डियों से हमें पता चलता है कि जो मैथमेटिक्स है वो भाई 30,000 BC से शुरू हुई है। 30,000 BC से मैथमेटिक्स शुरू हुई है। अब एग्जैक्ट सी बात है, मैथमेटिक्स से मुराद ये नहीं है कि आप अलजेब्रिक इक्वेशन लिखना शुरू कर दें। पहले लोग सिर्फ छोटे छोटे पत्थर से ही अपने मैथमेटिकल फंक्शंस को पूरा करते थे। मैथमेटिकल जितनी भी ज़रूरतें उनकी पूरी करते थे। कोई भी चीज़ अगर तोलनी होती थी, काउंट करनी होती थी, तो वो छोटे छोटे पत्थर, धागे, इस तरह की चीज़ें यूज़ करते थे। तो भाई वो भी मैथमेटिक्स में ही आता था। वैसे क्या मज़ा आता कि आज भी यही मैथमेटिक्स होती। एक मैथमेटिकल डिजिट ऐसा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, और आप इसको इंपॉर्टेंट ज़रा भी नहीं समझते। इसको कहते हैं ज़ीरो का हम क्यों इंपॉर्टेंट समझते हैं? क्योंकि इसकी भाई कोई वैल्यू नहीं होती, हो ना हो या बराबर ही है, इसको तो कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन अगर हम देखें तो कंप्यूटर्स में अगर ज़ीरो ना होता तो कंप्यूटर्स ना होते। कंप्यूटर्स के जो प्रोग्राम्स हैं वो बनते ही सिर्फ ज़ीरो की वजह से हैं। अगर ज़ीरो ही ना होता कंप्यूटर में तो एक्चुअली भाई कोई भी ना होता। और ये क्रेडिट भी जाता है इंडिया को कि वहाँ पर ही ज़ीरो इन्वेंट हुआ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ज़ीरो सब डिजिट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मैथमेटिक्स का भी एक फैक्ट है, लेकिन ये साइंस से रिलेटेड भी है कि अगर आप देखें तो सेल्सियस स्केल जो है एक्चुअली फ़ारेनहाइट स्केल से एक ज़रा लार्जर मॉडल है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर दोनों भाई बराबर हो जाते हैं। वो है -40 डिग्री सेंटीग्रेड और -40 डिग्री
सेल्सियस। अब ये कैसे बराबर होते हैं भाई, सारा कुछ मैं तो नहीं बताऊँगा। वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ।